15 दिन तक कंप्लीट लॉकडाउन, सारी दुकानें होंगी बंद। टू साइड्स टू एवरी स्टोरी। मेरे को कोविड हो गया और वो न्यूज सुन के उसकी डेथ हो गई। यू विल टेक डिसीजंस व्हिच विल एक्चुअली हेल्प यू टू रिकवर फ्रॉम कोविड। मेरा अब क्या होगा, अब तो मेरी हालत खराब हो गई, अब तो मैं बचूंगी नहीं और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो यार मेरा नाम यथार्थ गेरुला है और मैं बिट्स पिलानी कैंपस का 3rd ईयर का ओके 4th ईयर में जाने वाला हूँ। और इस समय जब मैं टीवी खोलता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। कोई कंस्ट्रक्टिव न्यूज नहीं, कोई बैलेंस्ड ओपिनियन नहीं, केवल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा जाता है, सॉल्यूशंस पे कोई बात ही नहीं करता है। तो आज सुबह मेरा एक इंटरव्यू हुआ बिट्स गोवा के 2 स्टूडेंट्स के साथ, जिनका एक चैनल है 21 बैड डेज। उस इंटरव्यू का एक ऐसा पार्ट था जो कि आप लोगों के लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट था। सो हियर इज द मैसेज। तो ये देखो टी शर्ट में कुछ लिखा हुआ है, देयर आर 2 साइड्स टू एवरी स्टोरी। ठीक है, एक साइड बैटमैन है, एक साइड जोकर है। जोकर मतलब वैसे वाला जोकर है ना, मूवी वाला जोकर है ना। तो इसने बोला देयर आर 2 साइड्स टू एवरी स्टोरी। आज की जो हम सिनेरियो देख रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा रेलेवेंट है आई गेस। कोरोना वायरस हुआ है, बहुत खतरनाक सेकंड वेव है, एंड इट इज रियली डेडली। बहुत बुरी न्यूज सुनने को आ रही है, बट देयर आर 2 साइड्स टू एवरी स्टोरी। तो इसका मतलब ये है कि बहुत अगर नेगेटिव चीजें हो रही है ना इस दुनिया में अभी इस समय पे, तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हो रही है। बट शायद मीडिया हमको वो इसलिए नहीं दिखा रही है क्योंकि उससे उनको टीआरपी नहीं मिलेगी, उससे उनको पैसा नहीं मिलेगा, उससे उनकी पब्लिसिटी नहीं होगी। क्योंकि जब तक ये नहीं बोला देखिए इस आदमी को जिसने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करी, ऐसे लोगों को हमें देश से निकाल देना चाहिए, व्हाटएवर इट इज। जब तक आपने वो सेंसेशनलाइज नहीं करा, मीडिया में सेंसेशनलाइजेशन होता है, पोलराइजेशन होता है, पोलराइज कर देते हैं कि किसी चीज को लेके या तो बिल्कुल एक्सट्रीम हम बोलेंगे कि ये सही कर रहा है ना, या तो हम एक्सट्रीम बोलेंगे कि गलत। मतलब एक बैलेंस्ड ओपिनियन कभी नहीं लेके चलेंगे। मुझे ये लगता है कि अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए अपनी फिजिकल बॉडी को अच्छा रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ मेंटली अच्छा रखना भी अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 11th-12th में साइकोलॉजी पढ़ी थी, उसमें हैंस सील करके एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक स्ट्रेस की साइकिल होती है वो दी थी बहुत अच्छे से। 3 स्टेजेस थी उसमें, अलार्म स्टेज, मैं भूल गया दूसरी स्टेज का नाम, और तीसरी स्टेज एग्जॉशन स्टेज थी। तो उसमें यही था, उसमें पूरी बायोलॉजी थी कि स्ट्रेस से कैसे हमारी इम्यूनिटी कम होती है, और बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन होता है स्ट्रेस और इम्यूनिटी का। हम इतनी नेगेटिव न्यूज आजकल सुन रहे हैं, और वो ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है, दैट इज ऑल रियल, सब कुछ हो रहा है, सही बात है। लेकिन हम इतनी नेगेटिव न्यूज, उससे हमारे मन में इतना स्ट्रेस हो रहा है कि आई थिंक उससे हमारी खुद की इम्यूनिटी कम हो रही है, और हमारी इम्यूनिटी कम होगी तो दैट विल इन नो वे हेल्प अस। अगर हमको बस यही न्यूज बताई जा रही है कि इतने ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, इतना हो रही है, विच इज ओके, हमको पता होना चाहिए। बट अगर हमको ये पता है ना, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि पैट कमिंस ने $50,000 डोनेट करे। हमको ये भी पता होना चाहिए कि एक फाउंडेशन है, आई थिंक हेमकुंड फाउंडेशन करके कोई है, उसने इतने लोगों के लिए इतना काम करा, इतने लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, इतने लोग अपनी जान की परवाह करे बिना हमारे लिए दिन भर काम कर रहे हैं। तो हमारे हाथ में अभी क्या है, प्लाज्मा डोनेशन है। हमारे हाथ में क्या है, हम नेगेटिविटी ना फैला के पॉजिटिविटी फैलाएं, लोगों का स्ट्रेस कम करें। हो सकता है हमने किसी का स्ट्रेस कम करा और उसकी लाइफ बच जाए भाई, उस स्ट्रेस कम करने से ही उसकी इम्यूनिटी से लाइफ बच जाए। क्योंकि आधा तो ये जो नेगेटिविटी है ना, इससे अब अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो काला बाजारी हो रही है, न्यूज कैसे आती है, आज से 15 दिन तक कंप्लीट लॉकडाउन, सारी दुकानें होंगी बंद। ठीक है, लोग डर गए, अरे ये क्या बोल दिया। ठीक है, उन्होंने पैनिक करा, उन्होंने होर्डिंग करनी शुरू कर दी। तो आपने ये जो न्यूज सुनाई ना, जिससे आपको लगा कि आप दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उससे लोगों ने होर्डिंग करी। यू आर अल्टीमेटली क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम। एक बताने का तरीका होता है कि देखो अगले 15 दिन इस टाइप की चीजें अवेलेबल रहेंगी, इस टाइप की चीजें अवेलेबल नहीं रहेंगी, आपको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो दूध की दुकानें खुली होंगी, दवाई खुली होंगी, तो आपको ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। एक तरीका ये होता है बताने का। दूसरा क्या, 15 दिन तक कंप्लीट लॉकडाउन, सारी दुकानें होंगी बंद। ठीक है, आजकल हम क्या कर सकते हैं, हम प्लाज्मा डोनेशन कर सकते हैं, बट हर कोई तो कर नहीं सकता है। अब मैं नहीं कर सकता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं प्लाज्मा डोनेशन की अवेयरनेस फैला सकता हूं, और वो मैं कर रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं, मैं पॉजिटिविटी फैला सकता हूं। तो जब मैं अपने दोस्तों से फोन पे बात कर रहा होता हूं, अगर कोई नेगेटिव न्यूज हम शेयर भी करते हैं, उसके बाद हम एक अच्छी चीज भी शेयर करते हैं। कोरोना वायरस से अभी तक पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 32.6 लाख डेथ्स हुई है, बहुत ज्यादा। बट कंपेयर दिस नंबर to the total number of deaths due to cancer in 2020। बताओ कितना होगा कैंसर की वजह से? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 10 मिलियन, विच मीन्स 1 करोड़। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना वायरस से कुछ हो नहीं रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मेरी खुद की रिश्तेदारी में लोगों की डेथ भी हुई है कोरोना वायरस की वजह से। सो आई नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, बट आई एम ओनली सेइंग दैट वी नीड टू टेक अ बैलेंस्ड ओपिनियन। इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने से, इतना ज्यादा पैनिक करने से हम अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, हम और लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं, एंड वी नीड टू अवॉइड दैट। कोरोना वायरस से बहुत नुकसान हो रहा है, सब कुछ है, बट उसको अपने माइंड में
उससे बड़ा मत बनाओ। जितनी एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको उससे अगर आप 10 गुना मैग्नीफाई करोगे उससे आपको स्ट्रेस होगा। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को और बताऊं कि आजकल हमें क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या चीजें हमें नहीं करनी है। बट बिफोर दैट हियर इज अ मैसेज फ्रॉम आवर स्पॉन्सर अनअकैडमी। सो फॉर ऑल द IIT JEE एस्पिरेंट्स अनअकैडमी करवा रहा है अनअकैडमी कॉम्बैट। यू कैन एनरोल फॉर फ्री एवरी संडे 11 AM एंड यू कैन यूज द कोड यथार्थ गेरोला। गेमिफाइड कॉम्बैट है विद लाइव रैंकिंग आफ्टर ईच क्वेश्चन। एनरोल करना बहुत सिंपल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देयर आर scholarships for the top 150 rankers and now it's time to go back to the interview. I'm not sure whether it is जो जेन्युइन न्यूज थी कि नहीं, बट एक 30 साल की लेडी थी, क्रक्स करके एक चैनल है उसके, मैंने उस पे देखा था कम्युनिटी पोस्ट पे कि 30 साल की जो महिला थी उसने ये न्यूज सुनी कि उसको कोविड पॉजिटिव हुआ और वो न्यूज सुन के उसकी डेथ हो गई। वो इतना पैनिक कर गई कि मेरे को कोविड हो गया, मतलब समझ रहे हो। और कोविड से देखो 99% पेशेंट्स तो रिकवर कर रहे हैं ना, तो इसमें पैनिक करने वाली बात क्या है। पैनिक करने से आपको स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ने से आपकी इम्यूनिटी कम होगी, जितनी इम्यूनिटी कम होगी उतना आपको रिकवर करने में दिक्कत होगी। तो आई थिंक वी नीड टू टेक दिस बैलेंस्ड ओपिनियन एंड एज आई सेड देयर आर टू साइड्स टू एवरी स्टोरी। हमको दोनों साइड देखने चाहिए एंड वी शुड ऑलवेज टेक अ बैलेंस्ड व्यू। और घर में बहुत ज्यादा देर तक न्यूज मत देखो। टीवी में जो न्यूज आती है उसको कंज्यूम करने से बेटर है थोड़ा सा तुम यूट्यूब पे कंज्यूम करो अच्छी न्यूज। जो लोग, अब जैसे मैं अभी का एग्जांपल देता हूँ कई बार, तो दे आर रियली ग्रेट क्रिएटर्स और जब भी वो बताते हैं एक बैलेंस्ड ओपिनियन देते हैं, उसके साथ वो कुछ सॉल्यूशन बेस्ड उनकी अप्रोच होती है। अच्छा, न्यूज में एक चीज और है, मैं देखता हूँ केवल बड़े लेवल की बात होती है कि पॉलिटिशियंस क्या कर सकते हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं। कभी ये नहीं बात कर रहा है अरे मुझे तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, ये गलत कर रहा है वो सही, क्या छोड़ो ना उन बातों को। एक लेवल पे मुझे तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ अपने लाइफ में जिससे मैं कोरोना वायरस को थोड़ा सा कम कर पाऊँ, जिससे मैं लोगों की हेल्थ को बेटर कर पाऊँ। मैं अपनी लाइफ में क्या करूँ कि आई कैन सेव 10 लाइफ्स, है ना। अब पैट कमिंस ने $50,000 दिए तो शायद उससे कुछ लाइफ सेव ही हुई होंगी, वो कोई नहीं बता रहा न्यूज में। फोकस भाई कि इस जगह 10 ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी इस जगह, विच इज ओके, बट उसको इतना हाइप मत करो ना यार, है ना। मैं ज्यादा बोल गया, सॉरी, थोड़ा सा इमोशन भावनाओं में बह के। जितना हो पाए अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाएं, क्योंकि लोगों के पास नेगेटिविटी बहुत है और जितना हो सके कंज्यूम मत करो नेगेटिविटी। अगर आप प्लाज्मा डोनेशन के लिए एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली दें, जो नहीं भी एलिजिबल तो वो एटलीस्ट अवेयरनेस फैलाएं। पॉजिटिव रहोगे तो तुम्हारी इम्यूनिटी भी बेटर होगी, यू विल बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो जस्ट सोचो कि वर्स्ट क्या हो सकता है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। हमने टेस्ट करवाया, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कि हमको अगर कोविड हो भी गया तो मुझे पता है ठीक है मैं हैंडल कर लूंगा, मेरे को ये करना है, मुझे ये इन चीजों का ध्यान रखना है, मुझे रेगुलरली अपना ऑक्सीजन नापना है, मुझे ऑक्सीमीटर खरीद के लाना है। तो आप तुरंत एक्शंस लेना शुरू कर दोगे। आप ऑक्सीमीटर खरीद के लाओगे रादर देन पैनिक, अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा, अब तो मेरी हालत खराब हो गई, अब तो मैं बचूंगी नहीं और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो रादर देन डूइंग दोस थिंग्स यू विल बाय एन ऑक्सीमीटर, यू विल टॉक टू अ डॉक्टर, है ना। यू विल टेक डिसीजंस विच विल एक्चुअली हेल्प यू टू रिकवर फ्रॉम कोविड। सो आई थिंक ये कोविड के लिए मैसेज है। और गिव यू 100% इन वट एवर यू डू, बी हैप्पी, make others happy and smile. When you grow up you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got.